और नियम और कार्य संचालन नियमावली से और जब सदन के सभापति का नियमन आ गया उसके बाद उससे बड़ा कोई नहीं। ट्रेजरी बेंच में मेरे पास आकर तू मैं करने लगे, गाली गलौज असंसदीय भाषा का प्रयोग किया और उंगली का दिखा करके हमको चिन्हित करने का प्रयास किया। एक दिन के लिए हम लोग को सदन से बाहर कर दिया गया। सर गाली भी दी गई, सर गाली भी दी गई। सर बहुत भद्दी गालियां दी, उतना ही नहीं, उन्होंने अपने हाथ का जो रजिस्टर था वो हम लोगों पर एक करके मारना चाहा। उन्हीं के पार्टी कई लोग उन पर आरोप भी लगा रहे हैं और सच्चाई भी है। इसी तरह का व्यक्ति जो सत्ता में मदचूर हो जाता है, इस तरह का व्यवहार करता है। बिहार विधान परिषद में बजट सत्र के दौरान मंत्री अशोक चौधरी और राजद एमएलसी नीरज सिंह के बीच जो है गाली गलौज और तू मैं तक की बात सामने आ गई। बजट सत्र के दौरान विपक्ष का आरोप है कि हम जो है नीट छात्र मामले और जो है बढ़ते अपराध को लेकर जो है चर्चा करना चाहते थे, लेकिन इस पर लगातार सत्ता पक्ष जो है बात करना नहीं चाहता। वहीं आपको बता दें कि राबड़ी देवी का मामला हो, जहां सीएम नीतीश कुमार ने लड़की कह के संबोधित किया था, जिससे विपक्ष जो है लगातार नाराज चल रहा था और विपक्ष की मांग थी कि सीएम नीतीश इस मामले पर जो है माफी मांगे। जिसके बाद जो है आज सदन की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन सदन की कार्रवाई के दौरान जो है राजद एमएलसी सुनील सिन्हा जो है अचानक जो है अशोक चौधरी पर जो है हमलावर हो गए। हमलावर होने के बाद दोनों में आपस में बहस हुई, जिसके बाद से सभापति ने मार्शल बुलाया और मार्शल बुलाने के बाद जो है विपक्ष को जो है सदन से जो है निष्कासित कर दिया एक दिन के लिए। इसी पर जो है मंत्री बिहार सरकार के अशोक चौधरी क्या कुछ कहते हैं, जरा उनकी बात को सुनिए, फिर आपको हम सुनवाएंगे राजद एमएलसी सुनील सिन्हा ने क्या कुछ कहा अपनी सफाई में। समझते हैं कि हम UCLA, हार्वर्ड सब रिटर्न है और हम चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है पॉलिटिकल साइंस के। उन्होंने अपनी बात शुरू की और उसके बाद हंगामा हुआ। माननीय सभापति ने नियमन दिया और सभापति के नियमन के बावजूद वो लोग वेल में आ गए। सभापति खड़े थे, बार बार कह रहे थे कि फर्स्ट हाफ के लिए आप लोग को बाहर निकाला जाता है, आप बार बार प्रश्नकाल बाधित कर रहे हैं। उसके बाद भी और उसके बाद वो हमारे पास आ गए, ट्रेजरी बेंच में मेरे पास आकर तू मैं करने लगे, गाली गलौज असंसदीय भाषा का प्रयोग किया और उंगली का दिखा करके हमको चिन्हित करने का प्रयास किया। तो या तो ये चाहते हैं कि आवाज दबा दी जाए, एनडीए की आवाज दबा दी जाए, दलित की आवाज दबा दी जाए, क्योंकि मेरे बगल में दिलीप जायसवाल थे और मेरे एक तरफ ललन सराफ थे। इन दोनों को तो उन्होंने नहीं कहा, हम ही को कह रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा। ये सब ये जो मानसिकता आरजेडी की है, लाठी पिलावन, लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली करते थे ये लोग, उसी मानसिकता को अभी भी बिहार चलाना के ऊपर आरोप लगा कि आपने बुक चला करके मारा और गाली दी। तो बुक चला के मारे हैं हम या गाली दिए हैं तो सब फुटेज वीडियो होगा ना भाई। लेकिन सब लाइव स्ट्रीम होता है ना, तो दिख रहा होगा कि हम किताब चला के मारे हैं कि नहीं मारे हैं। अशोक जी वो लड़ने की बात कर रहे हैं, कि लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, लड़ने की बात कर रहे हैं। पहलवान है, कौन चीज है जो क्या है? गामा पहलवान है सर, सामने देखिए। हाँ, गामा पहलवान है, क्या है? कहीं पहलवानी का कुछ कोर्स किया? आज अब लड़ना है, पहलवानी करना है, था पहलवानी से भाग रहे हैं हम क्या? इनसे सदन की मर्यादा ऐसी करना सही है? राजनीतिक लड़ाई अपनी लड़ाई। सदन में सभापति हमारे अभिभावक है और नियम और कार्य संचालन नियमावली से और जब सदन के सभापति का नियमन आ गया उसके बाद उससे बड़ा कोई नहीं। लेकिन उसके बाद भी आप उनकी बातों को नजरअंदाज करके हमारे पास आकर के आपने हमको उकसाना, गाली देने का काम किया। इसका मतलब कि आप लड़ना चाहते हैं। तो एक दलित के ऊपर जिस व्यक्ति को आप टारगेट कर रहे थे, तो आपका इसका मतलब कि पूरा आरजेडी दलित विरोधी है। बात तो आप करते हैं दलितों के, लेकिन काम आपका उल्टा रहता है। तो दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि आप भारी मजबूत है
और आप उस तरह से लड़िए, लेकिन जो मर्यादा है उसको तार तार फैसला हुआ था कि बीजेपी एमएलसी देवेश जी के पास अरे भाषा का प्रयोग किया गया। विधान परिषद उपसदन है और अरे बोले उनको, ये भी गलत है। मैं समझता हूँ कि सभापति का नियमन आया है, लेट्स वेट फॉर सभापति। तो आपने सुना कि किस तरीके से अशोक चौधरी ने कहा कि विपक्ष लगातार हम पे हमलावर होने की कोशिश कर रहा था और दबाने की हमारी आवाज को कोशिश कर रहा था। वहीं लोकतंत्र के को लेकर उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे ये जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र के अधिकार का जो है ये हनन हो रहा है। अब एक बार फिर सुनिए राजद एमएलसी सुनील सिन्हा। छात्रा के साथ जिस तरह बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई, दरभंगा में जो कांड हुआ, लगातार लाइन ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसी पे हम लोग रेल में जाकर नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच में बिहार सरकार के एक सीनियर मंत्री जिनका जिस तरह का व्यवहार हुआ, वो रोड छाप जो टपोरी होता है, टपोरी, उससे भी बदतर स्थिति में उन्होंने व्यवहार किया और भद्दी भद्दी गालियां दी। ऊपर मत रखो यार भाई। इसी के प्रत्युत्तर में हम लोगों ने भी रिएक्ट किया और एक दिन के लिए हम लोग को सदन से बाहर कर दिया गया। हम लोग बाहर आ गए। आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? अब रणनीति जो होगी आप लोग देख लीजिए। सर गाली भी दी गई, सर गाली भी दी गई सर। बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी, उतना ही नहीं, उन्होंने अपने हाथ का जो रजिस्टर था वो हम लोगों पर एक करके मारना चाहा। बीच में लोगों ने बीच बचाव किया। मतलब इस तरह का एक्ट या तो जो भ्रष्टाचार से खरबपति व्यक्ति हो गया हो, अरबों रुपया कमा लिया हो, उन्हीं के पार्टी कई लोग उन पर आरोप भी लगा रहे हैं और सच्चाई भी है। इसी तरह का व्यक्ति जो सत्ता में मदचूर हो जाता है, इस तरह का व्यवहार करता है और यह व्यवहार किसी टपोरी से कम नहीं था। आपने सुना कि किस तरीके से सुनील सिन्हा ने आमने सामने कही कि अगर मैंने गाली दी होगी, सारी चीज़ें जो हैं वो कैमरे में लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, वो भी साक्ष्य होंगे। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात है कि सभापति ने एक दिन के लिए विपक्ष को है जो निष्कासित किया है, इसके बाद सभापति इस मामले को लेकर क्या कुछ संज्ञान लेते हैं और क्या कुछ जो है निर्देश देते हैं। सहयोगी समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट, पटना से।